प्रिय छात्रों, कल मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया था जो पौधों में बीमारी उत्पन्न करते हैं। आज मैं आपको निमेटोड्स, जिसे सूत्रकृमि भी कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप नोटबुक और कलम लेके बैठें और जो बोर्ड पर दिख रहा है इसे आप नोट कर लें, या मैं फिर जो मौखिक रूप से समझाऊं उसे आप नोट करते जाएंगे। तो आगे चल के जब भी मेरा आप वीडियो देखेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा आपके दिमाग में, फिर वो भूलेगा नहीं और आप कहीं भी लिख के बोल कर किसी भी प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ होगा। नेमेटोड एक जंतु है जो गोलाकार वर्म की तरह से होता है। आप लोग देखे होंगे बचपन में बच्चों के पेट में ये वर्म्स हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, जब वो शौच करते हैं तो उनसे निकलता है। इसी तरह का वर्म जो है निमेटोड होता है और ये पौधों में बीमारी पैदा करता है। ये निमेटोड्स जंतु हैं, एनिमल किंगडम के होते हैं। ये आप जानते हैं एनिमल्स दो तरह के होते हैं, कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स। तो ये नॉन कार्डेट्स में आते हैं। एनिमल है, इसको एनिलिडा क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। बेयरली विजिबल विद नेकेड आई, क्रोमोजोम को आप नंगी आँख से भी देख सकते हैं। वैसे कुछ क्रोमोजोम्स छोटे होते हैं, उनके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ सकती है। नीचे ये मैंने बताया है, ये इनका शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इनकी शरीर में 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। तो निमेटोड के शरीर में 3 परत होती है और ये बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी यदि इनको लंबाई में बीच से काटा जाए तो पूरा आधे आधे में ये बंट जाते हैं, इसलिए इसको बाईलैटरली सिमेट्रिकल भी कहा जाता है। इसके बाद जो इसका और कैरेक्टर होता है, ये अनसेगमेंटेड होता है। ये इसका शरीर खंडों में नहीं बना होता है, इसकी पूरी शरीर एक ही होती है और इसमें ये सूडोसिलोमेट कहा जाता है। सिलोम वह रचना होती है जो शरीर के अंदर खाली जगह होता है, जिसे हम सिलोम कहते हैं, गुहा कहते हैं। लेकिन इसमें जो गुहा होती है वो सूडोसिलोमेट, इसको इसीलिए कहते हैं कि उसमें सूडोसिलोम पाया जाता है। इसको मैं इस तरह से बताऊं कि इसमें एक खाली जगह होती है मेजोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, जो सामान्यतया बहुत सारे जीवों में नहीं होता है। तो इस खाली जगह को सूडोसिलोम कहते हैं और इसीलिए इसका नाम सूडोसिलोमेट टाइप रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका कैरेक्टर है, ये बाईसेक्सुअल होता है। एक ही इंडिविजुअल में नर और मादा दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है
और ये वर्मी फार्म होते हैं, यानी पतले शरीर वाले होते हैं। कुछ निमेटोड्स 300 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के होते हैं, जो ये बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत सारे निमेटोड 4 मिलीमीटर लंबाई तक के भी देखे जाते हैं। जितने भी निमेटोड जो पौधों पर पराश्रयी होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और सॉइल में, भूमि में ही रहते हैं। आपको मैं ऑब्लिगेट पैरासाइट पिछले क्लासेस में जब मैं फंजाई पढ़ा रहा था उस समय मैं बताया था। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं वो अविकल्पी परजीवी हिंदी में उसे कहते हैं। ये जब भी भोजन लेते हैं तो जीवित कोशिकाओं से ही लेते हैं, मरे हुए पदार्थों से या अन्यत्र से ये भोजन नहीं ले सकते हैं। इसको हम बायोट्रॉफ भी कहते हैं। तो इस तरह से ये निमेटोड्स केवल जीवित कोशिकाओं से ही भोजन लेते हैं, भूमि में ये रहते हैं। रिप्रोडक्शन, इनमें प्रजनन जो होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। अलैंगिक तो नहीं कह सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एक पार्थेनोकार्पिक टर्म है। आप देखते होंगे कभी कभी आप पपीते वगैरह का फल काटते होंगे तो उसमें कोई सीड नहीं रहता है, कोई बीज नहीं रहता है। उसमें होता क्या है कि उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है और जो उससे फल बनता है उसमें कोई बीज नहीं बनता है। इस तरह से जो फल बनते हैं उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। और बाकी तो इनमें जो प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? यदि न जानते हो तो फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। द रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पैटिबल गैमीट्स इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि आप न लिख पाए हो तो फिर मैं बोल दूँ, द रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पैटिबल गैमीट्स इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक दूसरी परिभाषा है, द रिप्रोडक्शन परफॉर्म्ड बाय प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मेयोसिस इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस निमेटोड में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इसी डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। प्रिय छात्रों, अब मैं कुछ निमेटोड्स के नाम बताऊंगा जो पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। जैसे मिलाइडोगाइनी की जातियां पौधों में बीमारी उत्पन्न करती हैं। इसे रूट निमेटोड कहते हैं। रूट नॉट डिसीज़ का नाम आपने सुना होगा और देखा होगा। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसके बाद दूसरा जो निमेटोड है, हेट्रोडेरा एंड ग्लोसमोडेरा, ये दो निमेटोड्स हैं। ये सिस्ट निमेटोड कहे जाते हैं। ये सीडेंट्री निमेटोड्स होते हैं। तीसरा निमेटोड जो है डिटिलेंचस है, स्टेम एंड बल्ब निमेटोड। ये तनों पर और बल्ब में बीमारी पैदा करते हैं। आप बल्ब जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। बल्ब जो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आता है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में ट्यूबर होता है, राइजोम होता है, कार्म होता है और बल्ब होता है। बल्ब मतलब प्याज और लहसुन। जैसे लहसुन ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है, बल्ब, और प्याज सिंपल बल्ब है। तो ये
डेटिलेंचस जो होता है स्टेम में और बल्ब में बीमारी उत्पन्न, क्रॉप में बीमारी उत्पन्न करता है। अगले निमेटोड का नाम है प्रेटिलेंचस। ये पौधों पर धब्बे बनाते हैं, इसीलिए इसे लेशन निमेटोड कहा जाता है। एक जो अगला निमेटोड है जो बहुत कॉमन देखने को मिलता है, एंग्यूना ट्रिटिशाई एक फंगस है। वैसे मैं केवल इसका जेनरिक नेम केवल बता रहा हूँ, एंग्यूना। ये गेहूं में ईयर कॉकिल डिसीज़ उत्पन्न करता है, और जिससे कि काफ़ी नुकसान होता है आपके फसल को। अगला जो निमेटोड है एफिलेंचोडिस, ये फोलियर निमेटोड है। फोलियर का मतलब समझते हैं जो वानस्पतिक भाग होता है, पत्तियां होती हैं, उस पर ये लगता है। नेक्स्ट निमेटोड जो है जीफीनीमा है, XIPHINEMA। इसे डैगर निमेटोड्स कहते हैं। ये वृक्षों में सुराग बना देता है और इस तरह से पौधे बीमार हो जाते हैं। छात्रों, जो अगला निमेटोड का जनरा है वो लॉन्गिडोरस एंड पैरालॉन्गिडोरस निमेटोड्स होते हैं। ये निडिल शेप्ड होते हैं निमेटोड्स। और एक और जीनस है ट्राइकोडोरस और पैराट्राइकोडोरस। ये स्टबी रूट निमेटोड्स होते हैं। इतने तरह के निमेटोड्स पौधों में बीमारियां उत्पन्न करते हैं और इनके द्वारा विभिन्न तरह की बीमारियां उत्पन्न की जाती हैं। सामान्यतः अपने यहाँ अपने क्षेत्र में देवरिया गोरखपुर में ये मिलेडोगाइनी एंग्यूना अधिक दिखाई पड़ता है और पौधों में बीमारियां उत्पन्न करता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सूडोसिलोमेट होता है। इसके लिए मैं वीडियो में आपको एक चित्र भेजूंगा। इसके अलावा निमेटोड्स के द्वारा जो प्रमुख बीमारियां हैं उनकी भी मैं वीडियो में चित्र भेज रहा हूं। आप लोग ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखें और आपके जो दोस्त मित्र आपके साथ हैं, आपके कोर्स में जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से भास्कर साहब से मुझे कहना है कि वो अपने मित्रों को ज़रूर इस चैनल से जोड़ें और इस क्लास को सभी लोग देखें, जिससे कि सबको फ़ायदा हो। वीडियो को भगा के ना देखें, इत्मीनान से शुरू से आखिर तक देखें, तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। फिर अगले वीडियो तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।